सबसे पहले इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो परिवार के प्रति होती है, मतलब वो आए परिवार के लिए ही, एक तरह से उनकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति है। तो वहाँ पर उनका फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। कई लोगों के बिगड़ने के चांसेस यहाँ पर जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र है, शुक्राणु यानी शुक्र से रिलेटेड। तो कई बार मल्टीपल अफेयर्स के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वो अल्कोहलिक हो सकता है, किसी भी तरह का टेम्पटेशन या एडिक्शन क्रिएट हो सकता है, और ये चांसेस तब ज़्यादा हो जाते हैं जब 2 and 5 एट टाइम्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मतलब हम हो सकता हम है। देखिए, क्रिसमस देखते हैं, एक ऐसा त्योहार आता है जहाँ पे जीसस का बर्थ माना जाता है, और वो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। सी 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे 25 नंबर की बात की, कई सारे केसेस में अगर आप देखोगे में कि जो भी जिसका भी जन्म 25 तारीख को हुआ है, इनका जो बचपना होता है ना, काफ़ी ज़िद में निकलता है। ओके। काफ़ी हठी और ज़िद्दी टाइप के होते हैं। इनके अगर आपने चीज़ों को पूरा नहीं किया, इनके विश को पूरा, डिमांड्स को पूरा अगर नहीं किया, तो कई बार इतने वायलेंट हो जाते हैं कि वो सामानों को फेंकना शुरू कर देते हैं। आपने मान ली कि उसकी पसंद के टॉयज़ नहीं ला के दिए, तो घर में जितना टॉयज़ है उठा के फेंक देंगे। आपने पसंद का खाना नहीं दिया, तो जो खाना आपने सर्व किया, हो सकता है थाली फेंक दें। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा कितना एडवांस, कितना ज़िद्दी हो गया, बड़ा होके पता नहीं क्या होगा इसके साथ में। लेकिन जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इनका दिमाग, मन शांत होता जाता है। बट दे आर लाइक वोल्केनोज़, कभी भी फट सकते हैं। ओके। बिकॉज़ 2 एंड 5 के केस में अगर आप देखोगे, 2 नंबर चंद्र का होता है, जो अपनी राशि में जो उसका रोटेशन होता है, सवा 2 से ढाई दिन के अंदर कंप्लीट करता है। व्हेयरएज़ 5 नंबर भी जो है, वो बहुत ज़्यादा स्पीडी प्लैनेट है, बिकॉज़ 5 नंबर को सबसे छोटा नंबर माना जाता है, सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है सोलर सिस्टम का। अब किसी एक इंसान के पास दोनों नंबर्स हैं, जिसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हर तो काम बहुत को विगरस थिंकिंग जल्दबाज़ी, होता है, हाँ। बिल्कुल सही बात है, उसके दिमाग में भी उस तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, जल्दबाज़ी की, या वो किसी चीज़ के लिए ना नहीं सुन पाता है, तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। तो सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे, लेकिन ये बात पता है आपको, कॉर्पोरेट लेवल के लिए बहुत अच्छी है। आप कई सारी कंपनीज़ में देखोगे कि कंपनीज़ ऑफर करती है 25% डिस्काउंट। हम्म। तो उसका इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पे साइकोलॉजिकल पड़ता है। कि यार 25% का है, फटाफट से खरीद लो, नहीं तो ये ऑफर निकल ना जाए। 20% में वो बात नहीं है, 25 में वो ज़्यादा बात आती है। हाँ, ये तो है। कई बार आप, साइकोलॉजिकल फर्क है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और कई बार अगर आप देखोगे, बहुत सारी कंपनीज़ यूएस में तो ब्लाइंडली, मतलब इन चीज़ों को माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली फॉलो किया जाता है। ब्लाइंडली नहीं बोलूँगा, साइंटिफिकली बोलूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो प्राइसिंग होती है ना, हम्म। $9.25, $9.75, $11.25, तो 5 जो एंडिंग हो रहा है ना, ये स्पीड का भी माना जाता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि फॉर्च्यून कंपनीज़ की जो लिस्ट निकलती है बिलियनर्स में, उसमें भी 500। 500 दिया हुआ है, ना कि 100 या 200 या 400। आज तक कभी चेंज नहीं किया उन्होंने, फॉर्चून उन्होंने कभी 500 ही चेंज, करते हैं। एग्ज़ैक्टली। 5 नंबर स्पीड का काम कहीं न कहीं इस तरह से करता है। पर ऐसा नहीं है कि 5 नंबर हर जगह काम करे। अब जैसे मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट्स आपके स्पीडी तरीके से सेल हो सकते हैं, वहाँ पर आप रियल एस्टेट के स्टॉक्स को आप इतनी जल्दी सेल नहीं कर सकते स्पीड से, कि लोग आए और एक आदमी ने 10 प्रोडक्ट खरीद लिए, 20 प्रोडक्ट खरीद लिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं तो होगा। वहाँ पर फिर प्राइसिंग चेंज हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सा नंबर कैसे कहाँ काम करेगा। ओके। लेट्स मूव टू नंबर 6। सो 6 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे, तो 6 नंबर को बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट है कि लग्ज़री का नंबर है, एक ओके। ब्रांड ब्रांड अच्छा। का नंबर है, कि लोग इस तरह के जो लोग होते हैं ब्रांड पसंद करते हैं ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा स्पेंड भी होते हैं। लेकिन 6 नंबर की एक ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ। 6 नंबर का कोई भी व्यक्ति है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी में 6 नंबर है ना, सबसे पहले इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो परिवार के प्रति होती है। मतलब वो आए परिवार के लिए ही, एक तरह से उनकी ज़िम्मेदारी परिवार के प्रति है। तो वहाँ पर उनका फ़ोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। और 6 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे ना, कि कई लोगों के बिगड़ने के चांसेस यहाँ पर जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र है, शुक्राणु यानी शुक्र से रिलेटेड। तो कई बार मल्टीपल अफेयर्स के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 6 नंबर का जो पर्सन है ना, वो अल्कोहलिक हो सकता है, किसी भी तरह का टेम्पटेशन या एडिक्शन क्रिएट हो सकता है। और ये चांसेस तब ज़्यादा हो जाते हैं जब 6 नंबर अपने एक फ्रेंडली सर्कल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। 6 नंबर के पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके ऑडियंस को डिटेल में ज़रूर सुनाऊँगा। तो वहाँ के माइथोलॉजिकल स्टोरी से ये समझ में आया कि 6 नंबर जब भी ग्रुप में बैठेगा, ग्रुप में करेगा, वो अपने आप को शो ऑफ करने के कारण से चीज़ों को ज़्यादा कंज़्यूम करने की ओके। कोशिश करता है, जिसके कारण से वो रास्ते से भटक जाता है। तो 6 नंबर को ना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी 6 नंबर अगर आप देखेंगे, मॉर्निंग स्टार एक जो होता है, जो चमकता हुआ ध्रुव सितारा जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक तरह से शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन अपने आप को रखना पसंद करते हैं, अपने डेस्क को, अपने ऑफ़िस को, और बहुत ही बड़े साफ-सफाई, ऑर्गेनाइज्ड। बहुत ही ऑर्गनाइज़ तरीके से। गाड़ियाँ भी इनको लग्ज़री सारी सारी पसंद होती हैं। लेकिन 6 नंबर के केस में ना, एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा। मैंने ना कई बार वीडियोज़ वगैरह देखे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब्स वगैरह पे, तो वहाँ पर भी कई सारे लोगों ने ना शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ दी है। अब हो हाँ। सकता है कि कुछ बातें मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं है, बट मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मेरे द्वारा बनाई नहीं गई है। ये आपके वीडियोज़ में सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, कि 6 नंबर को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है, मानिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आप उन दोनों के अंडरगारमेंट्स को बाँध दीजिए। अब ये कोई रेमेडी थोड़ी ना हुई, इसमें साइंटिफिक क्या है?
हुँ, इस तरह की मिथ्याओं को फैलाया जाता है। कई बार ऐसा है कि किसी को अगर अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने आप को दही से नहला दे। अब ये कोई ओके। शुक्र की रेमेडी थोड़ी ना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शुक्र की जो रेमेडी सब है, मिथ है ये सब, ये सारी मिथ हैं। ये बकवास अच्छा, सब फैला और रहे हैं लोग। न्यूमरोलॉजी में पर्पसली अगर आप देखोगे ना, बेसिकली अगर आप देखोगे कि बहुत सारी रेमेडीज़ ना एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब की दी गई है। हाँ, तो ओके। न्यूमरोलॉजी का जन्म अपना अलग कारण से हुआ है। जिस तरह से विष्णु जी के 10 अवतार हैं और 10 अवतार इसलिए अवतरित हुए थे क्योंकि उनके टास्क अलग थे, उनके कर्मास अलग होने थे, हुँ, इसलिए अवतरित हुए ना। 2 ईश्वर का, 2 अवतारों का अगर काम एक ही होता है तो अवतरित ही नहीं होता है। इसी तरह से अकल्ट साइंस में आप अगर देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी सबकी जननी है, सबकी मदर है, और रेकी, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सारी उनकी ब्रांचेस हैं। लेकिन लोगों ने अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या किया कि एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब की जो रेमेडीज है ना, वो भी न्यूमरोलॉजी में डाल दी, जो एक्चुअल में कभी है ही नहीं। आप पुराने जितने भी लिटरेचर्स पढ़ेंगे ना, इस बारे में दिया ही नहीं गया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जैसे 11 का कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है। बोलने को मैं आपसे बोल सकता हूँ ना कि आप मंडे को शिव जी के मंदिर में जाइए और वहां पर जल चढ़ाइए। अब ये जो पर्टिकुलर रेमेडी है ना, ये एस्ट्रोलॉजी की है। हुँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वहाँ पर कर्मास करवाए जाते हैं। सो हुँ। मैं आपको ये बोलूँगा कि आपकी इमेजिनेशन बहुत रिच है, आप कोई क्रिएटिव काम कीजिए, आप बोलने का काम कीजिए, क्योंकि 2 नंबर सर्विस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा करते हैं, कंसल्टेशन में सबसे अच्छा करते हैं। तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्री या कंसल्टेशन या फिर आपको एक स्पीकर बनना है, तो वो काम आप बहुत भली-भाँति कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमने ये देखना है कि कौन-सा नंबर्स के कौन से किस कर्मा सबसे तरीके बड़े हैं। रेमेडी कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके का डायरेक्शन होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट वो है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके, 6 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि हमारे एंशिएंट, जैसे आप हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से जो शादियाँ होती हैं, उसमें शुक्र की सारी के सारे रेमेडीज़ दी हुई हैं। हाँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब भी 7 फेरे होते हैं, तो उसमें 7 वचन होते हैं। पहले वचन में ये होता है कि वधू वर से वे बोलती है कि आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाना। इसके अलावा कोई भी धार्मिक स्थान या कोई भी उपवास रखते हो तो उसमें भी मुझे आप ज़रूर शामिल करना। हुँ, दूसरा बोलती है कि जिस तरह से आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह से मेरे परिवार वालों का भी आप सम्मान करेंगे। राइट। तीसरा वचन है कि जिस तरह से 3 अवस्थाएँ आएँगी हमारे जीवन में, यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, आप हमेशा से मेरा साथ वहाँ पर देंगे। चौथा वचन है कि अभी तक आप पारिवारिक उत्तरदायित्व से छूटे हुए थे, शादी के बाद अब आर्थिक और सामाजिक दायित्व आपके ऊपर पड़ जाएगा, तो आपको उसे पूरी तरह से निभाना है। 5वां है वचन कि मेरी सहेलियों के सामने आप कभी भी मेरी निंदा नहीं करेंगे, कभी भी बुराई नहीं करेंगे। इसके अलावा शराब, जुआ, सिगरेट, इन सभी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइट। छठवां वचन है कि घर के किसी भी कार्य में, किसी भी लेन-देन या किसी भी बड़ी डील में या कोई भी, आप मुझे ब बराबर का हकदार और भागीदारी बनाएँगे, मुझसे भी सलाह-मशवरा लेंगे। ये छठवां वचन है। और 7वां वचन, जो आज के युग के हिसाब से बड़ा ही कठिन है कुछ लोगों के लिए, कि आप पराई स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे और हर पराई स्त्री को आप एक मदर के नज़र से देखेंगे, और हम दोनों के बीच में कभी भी कोई तीसरा भागीदार नहीं होगा। हुँ, तो ये 7 वचनों को अगर हम फ़ॉलो कर दें ना, तो हर इंसान का शुक्र वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमें इन तरह की मिथ्याओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एग्ज़ैक्टली। सारे वैल्यूज़ सारी ऐसे ही वैल्यूज़ आ कवर गई, हो रहे हैं। सब कवर हो गया। तो ये कुछ बनाई भी कुछ इसी तरह से है कि जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का जो कनेक्शन है, वो पूरे जीवन बना रहे वहाँ हमारे पे। जो एंसेस्ट्रल सिस्टम्स हैं और जो पुराण वगैरह हैं, करेक्ट, करेक्ट, शास्त्र हैं, करेक्ट। उसमें से ही पूरा मतलब ये चीज़ लिया गया और उनसे लॉजिकली उनका। प्रूवन मेथड्स हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि कभी जैसे शादी के मंडप पर है ना, पंडित जी की इन सारी बातों को सुनिए। वो इतनी सारी बातें बताते हैं कि जो उस समय मंडप पर बैठे हुए काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ, लेकिन पुराने लिटरेचर्स, पुरानी संस्कृतियाँ, वो कई सारी बातें बताते हैं, तो ये जीवन में शामिल होना ज़रूरी है। 7 का बहुत ज़्यादा फ़र्क पर सभी की ज़िंदगी में पड़ता है। अब 7 नंबर को लोग किस नज़र से देखते हैं? हाँ, अगर आप देखोगे ना कि हर दूसरे इंसान को, या मैं तो ये बोलूँगा कि ना, दूसरे इंसान को नहीं, 90% लोगों को ये पता है कि 7 नंबर केतु का यानी स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन बैकएंड की बातें, अंदर की बातें काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, और वो ये है कि 7 नंबर एक्सीडेंट प्रोन नंबर माना जाता है। 7 नंबर विध्वंसकारी माना जाता है, डिस्ट्रक्शन का भी नंबर है। 7 नंबर लड़ाइयों का भी है, झगड़े का भी नंबर होता है, एक्सीडेंट्स का भी होता है, सर्जरीज़ का भी नंबर होता है। तो किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 का या डेस्टिनी 7 का या मल्टीपल टाइम 7 आ जाता है मान लीजिए, ऐसे लोगों को ना अ, बड़े एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। लाइफ में एक मेजर सर्जरी के भी चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह पर है, जो 7 नंबर को करना ही करना है। लेकिन 7 नंबर के केस में ना, ऐसे लोगों को गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। ओके। ऐसे लोगों को अननेसेसरी के डिस्प्यूट करके लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। 7 नंबर के केस में अब जो, अगर आप देख रहे हो 2025 का ये जो साल है पर्टिकुलरली, 9 नंबर से रूल करता है, और 7 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ में जब भी आता है ना, ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो 2025 में 25 का टोटल 7 है और 2025 का टोटल 9 नंबर है। तो कहीं न कहीं ये 7-9 का भी क्रिएशन कर रहा है।
जो क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं अभी। एग्जैक्टली exactly. और ये चीज़ मैंने ना 2025 के स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये साल बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा हर किसी कंट्री के लिए, क्योंकि 2025 सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरे ब्रह्मांड को रूल कर रहा है। तो जिस तरह से ईरान और इसराइल का आप इशू देख रहे हो, या फिर रशिया का यूक्रेन के साथ देख रहे हो, और हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ में देख रहे हैं, और इस तरह की और सिचुएशन देखने को मिलेगी आने वाले 6 महीनों में। अभी तो सिर्फ 6 महीने निकले हैं, और उसमें भी अगर आप जुलाई मंथ देखोगे तो वो भी 7 नंबर से रूल करता है। हुँ, तो जुलाई में ये पर्टिकुलर चीज़ें और ज़्यादा एलिवेट हो सकती है यहाँ पर। तो जब भी आप देखोगे कि 294979 का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव नेचर का भी देखा गया है, देखा गया। और कहीं ना कहीं मासेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। सो ये जो मिसाइल्स, यानी लाखों लोगों की मौतें हो रही है मिसाइल्स में से, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, 9 नंबर को रिसेंबल कर रहा है हर केस में। अगर आप देखोगे ना, वैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि मंगल का गुस्सा बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन केतु का जो गुस्सा होता है मंगल से 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। और इस साल मंगल और केतु दोनों की युति, यानी दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया में ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वॉर्स हो रहे हैं, ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। 7 नंबर की आदत होती है कि पाताल से सोना निकालना, यानी राहु और केतु ना हिडन प्लैनेट्स होते हैं, आपके सामने नहीं आएंगे, आपके पीछे कुछ हो जाएगा, आपको बाद में पता पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि इंडिया में 2 बार यूपीआई ट्रांजैक्शंस का प्रॉब्लम हुआ, जहां पर कुछ घंटों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस बंद हो गए थे। और अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि दुनिया में बहुत सारे मेजर जो अकाउंट्स हैं, फेसबुक के या इंस्टाग्राम के, आपके जीमेल के, वो हैक हो चुके हैं। करोड़ों अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये 7-9 के कॉम्बिनेशन के कारण भी आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 नंबर जैसे होता है, ये केमिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके। लिक्विड में भी केमिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। हुँ, हुँ। और केमिकल के कारण से जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ये भी 7-9 के कॉम्बिनेशन। तो 7 नंबर केमिकल का हुआ, 9 नंबर एक्सप्लोजन यानी अग्नि का हुआ। तो ये हमने एयर इंडिया का जो एक्सप्लोजन देखा, जहाँ पर हमें देखने को डेटा आया था कि 1.25 लाख लीटर का ईंधन है। इसी तरह से बेंगलोर में, कोलकाता में एक्सप्लोजन हुआ था, मैसिव एक्सप्लोजन था केमिकल के कारण से, अभी लास्ट वीक ही, जहाँ पर 1000 दुकानें, शॉप्स जल करके खत्म हो चुकी थी। तो इस तरह के जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वो भी 7-9 के कॉम्बिनेशन के कारण से। और अभी मेजर बात तो है ना, बाकी है, अब जो बारिशें आएंगी, अब जो मानसून आएगा, ये साधारण मानसून नहीं रहेगा। इसमें भी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन कोस्टल एरियाज में जितने सिटीज बसे हुए हैं, तटवर्ती इलाकों में, उनका समुद्र का पानी शहरों के अंदर आना, ये साल आप देख सकते हैं। और मेजर डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं पानी के कारण से भी, क्योंकि 7 डिस्ट्रक्टिव नेचर का है यहाँ पर, पर ये लाइन के कारण से। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि अगर हम पानी की बात करें कि भई बाढ़ आती है, पर ये तो हर साल होता है और हम्म, काफ़ी टाइम से है कि भई जुलाई तो 7वें महीने में ही आता है। जी जी। सो तो इज़ ये इट ट्रू कि भई हर साल ही इस तरीके का डिस्ट्रक्शन अराउंड 7 सी होगा वो ही तो होगा? आप कंट्री वाइज अगर आप करेंगे तो कंट्री की जो टोटल नाम आता है, उनकी इंडिपेंडेंस डे से, कंट्री वाइज भी एनालाइज किया जा सकता है। बट ये मैं पूरे दुनिया भर के लिए एक हुँ, जनरल एक बात बता रहा हूँ कि 7 नंबर जुलाई का होता है, लेकिन इस बार 7-9 का भी कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है ना। तो ये डबल इफेक्ट क्रिएट हो गया ना, 7 जुलाई और वो 7 जो 2025 में भी आ रहा है। हुँ, हुँ। तो ये डबल पावर वहां पर एलिवेट हो रही है, जिसके कारण से और ज्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम या केमिकल के कारण से इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जैसे मानेंगे कि कोई शिप जा रहा है, कोई बोट जा रही है, उसमें केमिकल एक्सप्लोजन हो जाए, या कोई हुँ, गाड़ी जा रही है, या कोई जैसे प्लेन में हमने देखा, तो ये फ्रीक्वेंट चीजें इस साल आपको ज्यादा होने देखने को मिलेंगी। हर साल आपकी बात सही है कि कभी बेंगलोर में आ जाता है, कभी साउथ में आ जाता है, कभी गुजरात में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन इस बार जो नंबर होंगे, वो यहाँ पर एलिवेट होंगे, वो यहाँ ओके। पर दुगने तिगने आपको देखने को मिलेंगे। पर एट टाइम्स हम लोग बचपन में भी कभी-कभी सुना है कि भई लकी 7 बोला जाता है, 7 के साथ ये वर्ड जुड़ा जाता है। 7 लकी होता है या ऐसे ही सी फैलाया हुआ है? लकी 7 इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज 7 नंबर ना एक तरह से साधु संत ऋषि मुनि यानी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है। दूसरा, ओके। 7 नंबर मोस्टली अगर आप देखोगे कि जितने भी ये कैसीनोस वगैरह होते हैं या ऑनलाइन गेमिंग्स होती है, वहां पर आपको 777 देखने को मिलेगा। हाँ, राइट। सो बेसिकली मैं आपको आज एक राज की बात बताता हूँ, ये 7 क्यों होता है। 7 आप लोगों के लिए लकी नहीं है, हमारे लिए लकी नहीं है। 7 जो ओनर है, उसके लिए लकी होता है, क्योंकि ये ओके। मिस्टिसिज्म का नंबर है। हुँ, आपको नहीं पता, आपको लगता है कि 7 नंबर लकी मतलब ये मेरा नंबर आएगा। करोड़ों लोगों में 2 या 4-5 लोगों का नंबर आता है, बाकी जो डिफरेंस बचा वो तो ओनर कमा के जाता है ना। तो हुँ, लकी उनके लिए होता है, ना कि पब्लिक के लिए। बट हमारे साइकोलॉजिकली वे में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है, ताकि ओके। हम उसमें बिलीफ सिस्टम रख सके। अब आपने कई बार मैगी का ऐड देखा, बोलते हैं 2 मिनट नूडल, हुँ, 2 मिनट में तो पानी गर्म भी नहीं होता, मैगी कहाँ से मैं बनेगी। ऐसे में लेकिन दिमाग की प्रोग्रामिंग वैसे की जाती है। हुँ, हुँ, तो ये ठीक है। सारा सिस्टम बिलीफ का कुछ इस तरह से भी चला जाता है कि आपको बोला जाता है कि बार बार टीवी में कोई ऐड अगर आ रहा है, तो दैट इज बेसिकली ए प्रोग्रामिंग ना। हुँ, आप अगर देखते हो कि कोई पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर या कोई क्रीम अगर आप लगाते हो, तो सामने वाला इंसान गोरा हो जाएगा। हुँ। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? हाँ, अगर आप देखोगे उसमें कि भी वो एक्चुअल बोलते में हैं उसका 7 डेज़ नहीं, में उसका बोलते हैं वो। उसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि हुँ, अब है ना, हम लोगों ने, इंडिया के लोगों ने धूप में जाना छोड़ दिया है।
और हुँ, धूप में निकलना बंद कर दिया। और खासकर अगर आप देखोगे कि हम स्कार्फ लगा के, हैट पहन के, मुंह में कपड़ा बांध करके निकलते हैं सनग्लासेस सब कि कुछ हाँ, फुल कि कवर बॉडी जाते टैन हैं। हो जाएगी, स्किन टैन हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली मोटिव क्या था? क्रीम्स को बेचने का। हुँ, हमारे पुराणों में अगर देखेंगे, हमारे एंसेस्टर्स को देखेंगे, तो सुबह उठ करके सबसे ज्यादा हीट ली जाती थी विटामिन डी के लिए। राइट, और राइट। अभी ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड जो वेस्टर्न कंट्रीज से चला हुआ है, हमारा तो इन्होंने बंद कर दिया। खुद समुद्र के किनारे दिन भर विटामिन डी लेते रहते विटामिन हैं। डी लेते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग वाली बात हो जाती है कि जो चीज़ बार बार रिपीटेशन में होते हैं, हमें उससे सत्य मार्केटिंग माननी प्रोपेगेंडा है चाहिए। पूरा। एग्जैक्टली। ओके। हुँ, तो 7 नंबर के केस में ना, अगर दूसरा अगर आप देखोगे, 7 नंबर जो होता है ना, एक या दो बार डेट ऑफ बर्थ में है तो ठीक है। मल्टीपल टाइम 7 आ जाता है, ये सामने वाले को सनकपन भी दे देता है। इन द हुँ, सेंस कि लुनेटिक बना देता है बेसिकली। तो शॉर्ट टेम्पर्ड होना, गुस्सा आ जाना, किसी की बात को नहीं सुनना। कई बार 7 नंबर के केस में अगर आप देखोगे, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बहुत हद तक इंट्रोवर्ट होते हैं। हुँ, चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखना है। इनकी लाइफ में ना शायद एक या दो लोग होंगे जिनके साथ ये अपनी बातें शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि इनकी बातें इनको यही जाने। तो हुँ, कई बार ऐसा होता है कि 7 नंबर में अगर आप देखोगे कि ये भी 2 नंबर की रेप्लिका मानी जाती है, चंद्र की रेप्लिका मानी जाती है। ओके। और 7 नंबर के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सबसे बड़ी रेमेडी है और सबसे अच्छी बात है, 7 नंबर जितना बेस्ट हो सके, जितना घूमेंगे दूसरे सिटीज में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्रीज में, उतना ज्यादा प्रॉस्परस करेंगे, प्रॉस्परस होंगे। ओके। प्रॉस्पेरिटी उतनी ज्यादा जल्दी आएगी। 7 नंबर घूमने फिरने, चलने फिरने का ये देश विदेश यात्रा करने का है। तो 7 नंबर के केस में ना, कई बार ऐसे आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि कहाँ कहाँ घूम कर आए हो। अगर मानो कि आपको लगता है ये झूठ बोलता है, आप उसका पासपोर्ट उठा करके देख लो, न जाने कितने कंट्रीज के टाइम लगे होंगे। तो ये बेसिकली रेमेडी भी है, यानी कार्य भी है, कि 7 नंबर जितना घूमेगा फिरेगा ना, उतना उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगा। प्रॉस्पेरस भी होगा, उसका उसका माइंड भी ओपन होगा उसका। 7 नंबर का मान लीजिए किसी के पास अगर घर है, ऐसा इंसान या तो हमेशा घर के अंदर बैठा होता है, या आपको घर में नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव होगा तो घर के अंदर अपने आप को बंद करेगा, रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा, पढ़ाई करेगा, दुनिया से अपने आप को काट देगा। लेकिन पॉजिटिव होगा ना, तो दुनिया भ्रमण करने के लिए निकलेगा ऐसा इंसान। 8 नंबर पे आते हैं। टुवर्ड्स द लैडर डाउन कि 8 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस होता है? सो 8 नंबर अगर आप देखेंगे, शनिदेव का नंबर, और शनिदेव का नंबर सुनकर ना सबके मन में एक भय आ जाता है। और भय भय आता है इसलिए सबसे आ पहले। जाता है क्योंकि वो जज है, वो हमारे सामने बैठा हुआ है। हुँ, तो मान लो कि किसी इंसान के सामने जज है और वो अपना जजमेंट देने जा रहा है, तो डर तो हर इंसान को लगता है, क्योंकि हर इंसान ने कोई ना कोई पाप तो किया है, बुरा कर्म तो किया है, भले ही वो झूठ ही क्यों ना हो। हुँ, तो बचपन में अगर मैंने भी कोई झूठ बोला है, तो मुझे शनिदेव से डरना चाहिए, बिकॉज अब वो जजमेंट देने वाला है। तो इसलिए 8 नंबर ना हमेशा से हर किसी को भय दिला के रखता है। लेकिन ये छोटी मोटी गलतियां ना शनिदेव वैसे भी इग्नोर कर देते हैं, मान लीजिए, हुँ, वो तो सिर्फ कर्म प्रधान है। जितने भी 8 नंबर के लोग हैं ना, इनके लिए किस्मत काम नहीं करती है, ओके। इनके लिए कर्म काम करते हैं। 8 नंबर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इनका लाभ तभी हो सकता है जब इसका उल्टा वो करेंगे, यानी भला वो अच्छा, करेंगे। ओके। तो दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, ऑर्फनेज हाउस में जाना, और जहाँ पर बड़े बूढ़े बुजुर्गों का रहता है उनकी सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, ये सारा उनका प्रथम एनर्जी दायित्व है। डाइवर्ट करके रखना आपकी। एग्जैक्टली, एनर्जी डाइवर्ट कर, तो इनका काम ही है एक सोशल सेवक बनने का। ये दूसरों के लिए अपनी जीवन अगर देते हैं, तो 8 नंबर के लिए वहां पर बना होता है। और वैसे भी 8 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं। अगर मान लीजिए आपका डेली का रूटीन का टाइम है 9 to 6 का, लेकिन कोई काम अगर एक्स्ट्रा रह गया है, बाकी सारे लोग हो सकता है ऑफिस से निकल जाए, 8 वाला कंप्लीट करके ही निकलेगा। ओवर वर्कोहलिक होता है। और कई ओके। बार इस तरह के केस पे मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि 8 नंबर ना बड़े लोग निराश होते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं काम बहुत करता हूँ बट चीजें फेवर में नहीं आ रही है। पर 8 नंबर है ना, वो कर्मा का अपना नंबर लेकर के आया है, वो अपने ना एक प्रायश्चित साथ में लेकर के आया है। तो कोई भी चीज ना उसके साथ स्पॉट में नहीं होती है, ऑन द स्पॉट नहीं होती है, उसके लिए उसे वेट ही करना पड़ेगा। तो शनि का मतलब शनै शनै, यानी यहाँ पर ना उसे साईं बाबा के 2 शब्द याद रखने हैं, श्रद्धा एंड सबूरी। तो श्रद्धा यानी डेडिकेशन मेंटेन रखे, और सबूरी यानी पेशेंस मेंटेन करके रखे। देर सवेर जब भी उनको मिलेगा, शनिदेव छप्पर फाड़ के ही देते हैं वहां पर। ओके। 8 नंबर के केस में अगर आप देखोगे ना, इस तरह के लोग कोई भी गलत बात को सहन ही नहीं कर पाते हैं। हुँ, और कोई गलत बात अगर होगी तो मुंह पर ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देंगे, जिसके कारण से कई बार उनकी निंदा भी हो जाती है। बहुत ब्लंट होते हैं, स्ट्रेट बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होते हैं। ब्लंट हो जाते हैं। और मैं तो एक चीज और बोलता हूँ कि इस आज के युग में किसी व्यक्ति को अगर किसी बुरी चीज आदत को भी छोड़ना है, तो उसके लिए शनिवार सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो भी शनिदेव से ही रूल करता है। तो अच्छा, शनिदेव तो बहुत खुश होंगे ना कि मेरे दिन, आज के दिन तुमने अपनी सारी नेगेटिव चीजें छोड़ दी है, बहुत अच्छी बात है। लोग नॉर्मली करते हैं 31 दिसंबर को, जो कि वापस रिपीट हो जाता है। बट अगले कोई मंडे अगर, शुरुआत करूँगा। अगले सो मंडे अगर का सैटरडे को अगर कर पाते हैं, तो ये वेल एंड गुड है, अच्छा माना जाता ओके। चलो ये भी एक नया पर्सपेक्टिव है। एनीबॉडी हू वुड लाइक टू चेक चेंज या है। अपने एग्जैक्टली। अंदर एक मेजर पॉजिटिव चेंज लाना ट्रांसफॉर्मेशन, चाहते हैं। क्योंकि 8 नंबर अगर आप देखोगे ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का तो नंबर है। हुँ, और जब एक इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तब उसके व्यवहार में ऑटोमेटिकली चेंज आता है, उसके पैसे कमाने के तरीके में चेंज आता है, उसके पावर, उसके जो कॉन्टैक्ट्स है वहां पर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और 8 नंबर के लिए तो मैंने हमेशा से बताया ही कि सत्ता का और पावर का और पैसों का नंबर होता है। हुँ, इवन
आप अगर देखोगे कि चाइना के केस में ना ये बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इस नंबर को। 8 नंबर तो उनके लिए देवताओं के हिसाब से है। सो इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि चाइना में 2008 में जब ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो वो भी अगस्त की 2008 में, तो वो भी उन्होंने अगस्त में 8 तारीख को ही फाइनलाइज़ किया था। यानी 8 अगस्त 2008 लिखने में क्या आएगा 080808। हुँ, और उनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो भी रात को 8 बज के 8 मिनट पे शुरू की थी उन्होंने। रियली? एग्जैक्टली exactly. तो उसके कुछ टाइम के बाद 2 साल के अंदर अंदर वो एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी उसके बाद। और आज की डेट में तो चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। सो बेसिकली मेहनत का नंबर है ना। 8 नंबर लक का नंबर नहीं है, सिर्फ मेहनत का नंबर है और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। और चाइना के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स आई है पिछले 30 साल के अंदर ही है, इससे पहले तो चाइना नॉर्मली था। हुँ, तो कहीं न कहीं 8 नंबर अगर है ना, तो ये पैसों का नंबर माना जाता है। तो जितने 8 नंबर वाले व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पर, वो निराश हो जाते हैं कि मेरा 8 नंबर है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी पर नहीं है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और जैसे मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में एक खास सिस्टम होता है, एक खास पैरामीटर होते हैं कि जहाँ पर 8 नंबर को एनर्जी दी जाती है, पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है नेम के थ्रू, तो वहाँ पर नेम करेक्शन करके भी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बिफोर बिफोर वी मूव टू नंबर 9 है ना लिस्ट में, अ, आप ये बताएँ कि क्या सिर्फ़ नंबर की पावर या उसका सिग्निफिकेंस जानने से ही आपके लाइफ़ में वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ जाता है, वो सक्सेस आ जाती है या आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है? इसको आप इस तरह से देखिए कि अ, घर का कोई एक बच्चा है, उसकी अपनी मामा के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। हुँ, तो मामा के साथ कोई बिज़नेस करता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है। हुँ, कोई दूसरा कज़िन है जो उसका फ्रेंड बहुत हद तक सपोर्ट करता है, तो अपने फ्रेंड के साथ जब भी काम करता है, वो आगे बढ़ जाता है। मेरे केस में मेरे फ़ादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे फ़ादर का गाइडेंस हमेशा बहुत अच्छा है, तो मैं फ़ादर के साथ जब भी काम करता हूँ, तो हम लोग मल्टीपल काम भी कर लेते हैं और मैनी मल्टीफ़ोल्ड भी बना देते हैं उस चीज़ को लेकर के। हुँ, हुँ, तो अब आप देखो ना कि सिग्निफिकेंस क्या है, किसी की मामा के साथ बन रही है, किसी के चाचा के, किसी के फ़ादर के साथ में, किसी की अपने फ्रेंड के साथ में बन रही है, कोई अकेला काम कर रहा है। नंबर का भी इसी तरह से सिग्निफिकेंस है कि आपका प्लेनेट कौन-सा आपको सपोर्ट कर रहा है। हुँ, उस पर्टिकुलर प्लेनेट की एनर्जीज़ अगर आपके साथ में आ जाती है, जो कि आपकी उँगली पकड़ के, हाथ पकड़ करके आपको वो दरिया पार करा देता है, तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंस रहता है न्यूमरोलॉजी में। तो इस तरह से गाइडेंस दी जाती है कि कौन-सा प्लेनेट आपके लिए सपोर्टिव है और उस प्लेनेट का जो रूलिंग नंबर है, वो हम इंडल्ज करते हैं आपकी लाइफ में। कर्म करना तो कर्म तो मस्ट है, मस्ट है बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं होगा। कर्म इज़ मैंडेटरी। और मैं सिर्फ़ नंबर चेंज कर लूँ या मैं मेरे आपको कुछ नंबर है, किस्से मैं खुश हो बताता जाऊँ। हूँ। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मैंने जब ये कंसल्टेशन शुरू किया था ना, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे कि किसी का एक बार कॉल आया कि मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। मैंने काफ़ी हाँ, जगह ट्राई भी किया। तो मैंने जब उनको रिपोर्ट बना करके दी और सारा कंसल्टेशन वगैरह कंप्लीट करके दिया, तो 6 महीने के बाद उनका कॉल आया, बोले, "राजीव जी, आपने जो रिपोर्ट वगैरह सब बना के दिया था, मुझे तो कोई उसका असर दिखा नहीं हाँ, एंड मुझे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा।" तो मैंने कहा कि मैंने जो आपको नया नाम करेक्शन करके दिया था, आपने कहाँ-कहाँ उसको ठीक किया है, कहाँ-कहाँ उसे रिप्लेस किया है? बोले, "सर, वो सब करना था क्या? मैंने तो सोचा कि आपने नाम चेंज कर दिया, सब अपने आप हो जाएगा।" सो इस तरह के भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमने कुछ नहीं करना है, सब अपने आप चीज़ें हो जाएँगी, नाम करेक्शन हो गया, तो अब कंपनी मुझे सब कॉल करेगी, मैं ऑटोमैटिकली कंपनी को कॉल नहीं करूँगा। तो हाँ, इस तरह के भी लोग ओके। होते हैं कुछ जैसे। तो बेसिकली ये होता है कि कर्म तो सबसे मस्ट है, पहले आपने काम करना है। काम के बाद ये होता है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो भी रेमेडीज़ है, जो पोर्शन्स आपको बताए जाते हैं, उसे भी फॉलो करना रिगorously बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, नाउ नाउ लेट्स टेक द नंबर 9। सो 9 नंबर अगर आप देखोगे कि 1 से लेके 9 नंबर सबसे लास्ट में आता है। हुँ, और 9 नंबर को ना न्यूमरोलॉजी सिस्टम में देव एक डिवाइन नंबर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। बिकॉज़ 9 नंबर अकेला एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 1 से 8 सारे नंबर उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इसलिए सबसे बलवान शक्तिशाली नंबर माना जाता है नंबर 9। और इसलिए 9 नंबर शेल्डियन सिस्टम में देवताओं का नंबर माना गया है। 9 नंबर के अंदर कोई भी लेटर नहीं आता है। जैसे 1 से लेकर 8 तक कोई ना कोई लेटर एलोकेट किया गया है, 9 नंबर को कोई भी लेटर नहीं दिया गया है बिकॉज़ ये दैविक शक्तियों से भरा है। तो आम इंसान उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। अब इंसानों के केस में अगर आप देखोगे तो हमारा डेट ऑफ बर्थ 9 का या डेस्टिनी 9 हो सकता है। हुँ, लेकिन 9 नंबर के अंदर कोई लेटर नहीं दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं अगर आप देखोगे कि इनका ये मानना था कि 9 नंबर लास्ट में अगर आता है तो ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का भी होता है, क्योंकि किसी चीज़ का खात्मा खत्म जब होता है तो वो 9 नंबर पर आता है। लेकिन एक चीज़ का मानना और था कि कोई चीज़ जब डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, खत्म होता है, उसके बाद एक रिक्रिएशन की साइकिल शुरू होती है। तो 9 के बाद 10 आया यानी नंबर 1 पर आया, इसलिए 9 नंबर को ना दैविक शक्तियों का माना जाता है। और आप अगर देखोगे कि 9 नंबर के लोग इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं। हुँ, देवता का काम क्या होता है? देने का ना। तो 9 नंबर के अंदर ये भावनाएँ आती हैं कि मुझे अपने से पहले दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे मदर टेरेसा थी, या हुँ, जैसे अगर आप देखोगे कि कई सारे लोगों को नहीं पता है बट ये एक इनर क्वालिटी है सोनू सूद की भी, जिन्होंने कोविड के टाइम से कई लोगों की हेल्प की और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं बिल्कुल। या फिर आप सलमान खान जो 27 नंबर बॉर्न है, अगर आप उनका भी देखेंगे तो बीइंग ह्यूमन के थ्रू काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट कभी भी ऐसे अ सोल्जर्स में, आर्मी में या कहीं पर भी इस तरह की इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, तो अक्षय कुमार ने भी
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कई बार डोनेट भी किया हुआ है। तो ये सेकंड नंबर 9। तो 9 नंबर की कैटेगरी में यही होता है कि अपने से पहले दूसरों के लिए लाइफ को समर्पित करना। तो 9 नंबर के अंदर कुछ ऐसा होता है। बाकी 9 नंबर के केस में अगर आप देखोगे ना, ये एनर्जी से भरपूर है। तो ऐसे लोग ना, अब हम बोलते हैं कि 9 नंबर एक कमांडर इन चीफ का है, सेनापति का है। हुँ, सेनापति का काम क्या होता है? युद्ध में लड़ना। हुँ, और युद्ध अगर नहीं हो रहा है तो बेचारा क्या करेगा? दिन भर बैठा रहेगा, बेटर खाएगा, है। पिएगा, आराम करेगा। तो 9 नंबर एक बहुत बड़ा आलस का भी नंबर होता है। ओके। तो जब तक उसे कोई टास्क अगर आप नहीं देते हो, वो तो बैठा ही रहेगा साथ में। सो 9 नंबर के लिए इसलिए बोला जाता है कि किसी न किसी एक्स्ट्रा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज होना ज़रूरी है, ताकि उनकी बॉडी की जो एनर्जी है वो रेगुलेट, एक बैलेंस बनी रहे वहाँ पर। और आपको एक बहुत अच्छी और यूनिक बात भी बताऊँगा कि आपने कई बार देखा होगा कि नए साल का रेज़ोल्यूशन लोग लेते हैं कि मैं इस साल जिम जाऊँगा, अपनी बॉडी फिटनेस पर ध्यान दूँगा। आधे से ज़्यादा तो रेज़ोल्यूशन ब्रेक कर देते हैं। आधे लोग जिन्होंने जॉइन किया, उनकी कंटिन्यूटी बनी नहीं हो पाती है 12 के 12 महीने। बचे आधे लोग जो रेगुलर वे में अगर जा रहे हैं। तो जितने भी जिम लवर्स आपके यहाँ पर ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम कोई डंबल्स उठाते हैं, जब भी हम कोई रिपिटेशंस करते हैं, हम क्या करते हैं? 10, 15 और 20 के रेप्स, हुँ, आप इनमें ना करेक्ट। 1-1 माइनस कर दीजिए। 10 की जगह 9 कीजिए, 15 की जगह 14 वाह! कीजिए, 20 की जगह 19 कीजिए। यानी इन टोटल ऑफ 1, 5 एंड 9 आपकी बॉडी बिल्ड समय से ज़्यादा बेटर और जल्दी बननी शुरू हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ रिपीटेशन ऑफ 10, 15 एंड 20, आप कीजिए 9, 14 एंड 19 का, यानी 159 का टोटल। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप किसी भी जिम का ना एक डेटा उठा करके देख लीजिए। जितने भी लोग जिमिंग करने के लिए आते हैं, हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग आपको डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी में 159 वाले लोग मिल जाएँगे। ओके। हम तो ऐसे ही फिट है, तो हम जाते ही नहीं हैं। नहीं, ये मैंने मैंने बहुत बार कोशिश करी, बट आई आई कुडन्ट कंटिन्यू समहाउ। बट आप 11 हो ना, तो 11 आपको तो जाना चाहिए, क्योंकि 11 स्पोर्ट्स का नंबर है। तो कोई ना कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो हाँ। गया, या वॉलीबॉल हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हाँ, जाया वो करिए। मैं खेलता हूँ। आई बस आई प्ले इसलिए आप टेबल साइकिलिंग टेनिस। हो गई, स्विमिंग हो गई, हाँ, क्योंकि बॉडी आई फिटनेस के लिए आई कोई डू ना कोई आई डू एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। आई डू योगा आल्सो एंड मतलब बस, वो बस, डेली बस। एक रूटीन तो रहता है, बट समहाउ जिम नहीं, कंटिन्यूअली नॉट ओनली करना द बहुत जिम, मतलब मुश्किल है। आपके केस में 11 स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ना, बट 159 का इंक्लिनेशन जिम की तरफ ज़्यादा रहता ज़्यादा रहता है। है। सो डू डू वी हैव स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो? मुझे मुझे राहुल द्रविड़ पता है। वो उनका डेट ऑफ बर्थ 11 है। सेम डेट ऑफ बर्थ मैं शेयर करता हूँ राहुल द्रविड़ के साथ। सो अगर अभी जैसे 5 नंबर के तो विराट कोहली भी है, ऐसे अगर आप देखेंगे। अब ओके। इंडियन फुटबॉलर्स में देखेंगे, वॉलीबॉल्स में, तो जितने भी बड़े-बड़े गेम्स होते हैं 159 वाले सबसे लीडिंग में आपको देखने को। बट ट्रूली मतलब राजीव, मुझे पर्सनली ऐसा बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं होता है न्यूमरोलॉजी में। आई बिलीव कि भाई कर्म तो करना है आपको, मेहनत बहुत करनी है, और जो मिलेगा आपको लाइक इट्स ओके बिकॉज़ इट इज़ ऑल डेस्टिन्ड। आपको जितना मिलना है, जैसे मिलना है, जिस समय मिलना है वैसे ही मिलेगा। बट नंबर्स का फ़र्क आपने आपके क्लाइंट्स के साथ में फ़र्क पड़ते हुए देखा है क्या? कोई देखिए, एक आप केस ये बताइए, एक ये बता ये सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एक नहीं, कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इस तरह के, लेकिन ये बात ऐसी होती है कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, हाँ। जाने को तो पैदल भी जा सकते हो ना, हाँ, लेकिन बिल्कुल जा सकते हैं। बस का ऑप्शन है, ट्रेन का है, फ्लाइट का ऑप्शन है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शंस क्या करते हैं? आपके समय को कम कर देता है, आपके कम्फर्ट ज़ोन को बढ़ा देता है वहाँ पर, हुँ, हुँ। आपको एक कन्वीनिएंट लाइफ़स्टाइल दे रहा है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी का सिस्टम होता है कि आप अपनी डेस्टिनी पर तो जो लिखा है वो तो कोई मिटा ही नहीं सकता, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। पर ये जो पर्टिकुलर सफ़र होता है, इसमें एक कन्वीनियंस आ जाती है, इसका समय कम हो जाता है। और दूसरा, अगर मैं देखूँ कि आप टीवी को एक रिमोट से ऑपरेट करते हैं, अब रिमोट से चैनल सारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्या उसकी रेस, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन आपको दिखती है? वो जब उस कॉन्टैक्ट में जाती है, वो अपना काम करती है। सिमिलर इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि हम जितने भी इंसान हैं, हमारी जिस डेट को बर्थ हुआ था, वो ऑरा, वो एनर्जी हम कैरी करते हैं, वो ऑरा एनर्जी आपको दिखेगी नहीं। लेकिन ओके। दूसरा क्या होता है कि फिर आपकी नाम की वाइब्रेशन आती है। हुँ, वो हुँ। आपकी नाम की वाइब्रेशन आपके साथ कितना अटैच होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो दुनिया आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं, नाम से जानती है। तो नाम की फ्रीक्वेंसी आपके साथ में मैच होनी चाहिए। ये मेन आधार होता है न्यूमरोलॉजी का। ओके। बट क्या श्योर शॉट प्रेडिक्शंस होते हैं न्यूमरोलॉजी को सी लेके? देयर इज नथिंग श्योर शॉट। अगर ओके। जहां पर भी साइंस वर्ड अटैच होता है ना, वहां पर हमेशा से शोध और रिसर्च चलता ही रहता है। हुँ, अब मैं मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 100% कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोविड जिस दिन आया था उसके बाद हुँ। 1 साल के बाद वैक्सीनेशन निकला था। अगर राइट। 100% होता तो 7 दिन में, 8 दिन में वैक्सीनेशन निकल आता। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो वहाँ पर भी साइंस है। तो वहाँ पर भी हर आदमी तो पैसा नहीं कमाता ना, लॉसेस बहुत सारे होते हैं। राइट। तो साइंस में हमेशा से शोध चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में जब किसी भी तरह की रेमेडीज़ दी जाती है, वो बहुत ही इन डिटेल डेप्थ में चेक करने के बाद आपको दी जाती है कि कौन से पर्टिकुलर दवाइयाँ यानी औषधि आपको काम करेगी, यानी कौन से प्लैनेट्स आपके साथ में रहेंगे। एंड उस प्लैनेट्स के बारे में आपको कर्मास और प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं। एंड देन धीरे, धीरे, धीरे आपको
उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार ओके। ऐसा होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने आज नाम चेंज करा दिया, कल से मेरा भला होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बचपन से लेकर के 30 साल 40 साल तक एक आदमी अपने पुराने नाम को कैरी करता है। जैसे ही उस नाम की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उसे थोड़ा सा समय लगता है, किसी किसी केस में 6 से 9 महीने, किसी में 12 महीने। समय जरूर लगता है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। बट ये चीज़ें काम जरूर करती है। बट अगेन फेथ होना जरूरी है इसमें, हुँ। कि आपका सबकॉन्शियस लेवल पे ना उस चीज़ को आपके मानना भाव बहुत क्या हैं ज़्यादा उसके ज़रूरी पीछे के? है। एग्ज़ैक्टली। तो वो भाव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर डेफ़िनेटली ये चीज़ें काम करती करती हैं। आज की डेट में कॉर्पोरेट लेवल पर देखिए ना, लोगो डिज़ाइनिंग की बात करें, हम नाम की बात करें, कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें, पार्टनरशिप्स की बात करें, लॉन्चिंग डेट की बात करें, ये सब न्यूमरोलॉजी में है। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि फॉर्च्यून 500 की मोर देन 95% कंपनीज़ विदाउट न्यूमरोलॉजी के मार्केट में उतरती नहीं है। तो उनका नाम है, लोगो डिज़ाइन रियली? है, कुछ भी, इवन लॉन्चिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो लॉन्चिंग डेट यानी, अब देखिए कोई भी लॉन्चिंग डेट होती है, उसका एक डेस्टिनी नंबर तो होगा ना। वो डेस्टिनी नंबर कितना पावरफुल हो सकता है उन पार्टनर्स के हिसाब से और नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से, उस तरह से डिसाइड किया जाता है। ओके। बट क्या लेट्स से हम सब लोग नॉर्मली या तो ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक्स परचेज़ करते हैं या अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, सोने में करते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होता है? सी जहाँ तक मेरे गुरु ने 3 चीज़ों को स्किप किया हुआ है, इस पे हम हमेशा से बोला है कि इन चीज़ों से दूर रहना। ओके। जैसे पहला होता है कि हमने ना कभी, अब जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट का गाइडेंस देते हैं। हुँ। लेकिन जहाँ पर ट्रेडिंग की बात आती है, स्पेकुलेशन की बात आती है, सट्टेबाजी की बात आती है, वहाँ पर हम इस साइंस को दूर रखते हैं। ओके। कि जैसे कई बार हो गया कि कौन सी आईपीएल की टीम जीतेगी, आज कैसीनो में कौन सा नंबर लगेगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इन सब चीज़ों को हम दूर रखते हैं। दूर रखते हैं। सेकेंडली, डेथ प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी को डेथ प्रेडिक्शन करनी आती हो, या नियर बाई एज के आसपास कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है। क्योंकि शेल्डन थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो मिस्टर विलियम जो इसके कर्ता धर्ता थे, कीरो नाम के जो पर्सन थे, उन्होंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की डेथ प्रेडिक्शन ऑन द डेट ही की थी, और उसी दिन होती थी। मतलब लेकिन उसके न्यूमरोलॉजी से बाद डेथ प्रेडिक्ट हो जाती है? हो जाती थी। थी। लेकिन ये पर्टिकुलर जो विद्या है ना, उनके साथ समाप्त हो गई, बिकॉज़ उनको भी लुनैटिक अटैक्स आने लगे, और ओह! लोगों ने ब्लेम करना शुरू किया, तो वो थोड़ा-सा ना एक अलग स्टेज पर पहुँच गए थे, और उसके बाद उनके जाने के बाद वो साइंस भी विलुप्त हो गई, वो पर्टिकुलर मेथड भी विलुप्त हो गया। और इसी तरह से जेंडर प्रेडिक्शन, कि बेटा होगा या बेटी होगी, लड़का होगा लड़की, तो इस तरह की, तो ये 3 प्रेडिक्शन खासकर मना किया जाता है इस पर्टिकुलर साइंस में। बाकी जैसे अवॉइड आपने करते हैं इन्वेस्ट ये है, सब। तो इन्वेस्टमेंट में आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होगा, या गोल्ड इन्वेस्टमेंट से, या फिर किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट से, ये हम प्रॉपर्ली गाइड करते हैं उसमें। ओके। मतलब नॉर्मली हम लोग ऐसे कंटेंट भी देखते हैं हम लोग जब हम लोगों को रिसर्च करना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए भाई 2025 में हमको कौन से इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या आज से 3 साल में कौन से इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कौन से सी शेयर्स में कौन से जैसे अभी कंपनी के आप शेयर्स देखें, परचेज करने बिल्कुल, चाहिए। जैसे अभी आप इस साल देखेंगे कि मैंने साल के शुरुआत में मेंशन किया हुआ था कि इस बार सिल्वर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, और कुछ हद तक के गोल्ड के भी। तो गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी अ गुड। और इनफैक्ट मैंने क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बेट फॉर 2025, वेयर एज आई रिकमेंडेड कि इस बार जितना भी पोर्टफोलियो आपका स्टॉक मार्केट में ना, यहाँ से आप थोड़ा सा लाइट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब करेक्शन के मेजर चांसेस है। क्योंकि 2020 से लेकर 2025 के स्टार्टिंग तक जो हमने एक वन वे अपसाइड देखा था, इसमें मेजर करेक्शन का देखने को मिल सकता है, विच वी आर सीइंग नोटिसिंग ऑलरेडी फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स। बट व्हाई इन गोल्ड एंड सिल्वर मतलब क्या लॉजिक है उसके पीछे। सी बेसिकली क्या होता है कि 2025 अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25 नंबर जो है, केतु जो है, या जो चंद्र है, ये सिल्वर मेटल को रिप्रेजेंट करता है, मेटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए होता है कि मेटल्स के और सिल्वर के दाम बढ़ने की आशंका यहाँ पर ज़्यादा होती है। और दूसरा तरफ अगर आप देखेंगे कि ये इनडायरेक्टली रिवर्सल प्रोपोर्शन होता है, कि स्टॉक मार्केट करेक्शन होगा तो गोल्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज हम्म, लोगों को एक सेफ हेवन चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हम्म, तो इस तरह से प्रिडिक्शंस कुछ किए जाते हैं। ओके। तो फिर अभी अभी आई मीन नॉट टू रिकमेंड हम्म। एज अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए 2025 में। सी अगेन, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर का अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। एंड इवन अगर ऑयल कंपनीज पर अगर हम इन्वेस्ट कर सकते एट हैं, दिस बिकॉज लेवल ऑल्सो। या क्रूड प्राइसेस अभी तो और यहाँ से बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके। सिमिलर फैशन में अगर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी पिछले 6 महीने से चलाए गए, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक कि यू कैन री इन्वेस्ट अगेन, यू कैन री एंटर अगेन टू द प्रॉपर्टी मार्केट ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी हद तक 20-25% सब्सिडाइज रेट्स आ चुके हैं मार्केट में। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट बेट हाँ, अभी गोइंग। अभी अभी लैंड में और इसमें ज़्यादा बिल्कुल कर सकते ये हैं। नहीं है। अभी इंटरेस्ट लेवल उतने नहीं है जो उतने पहले नहीं हैं। पहले थे। जो पहले आँख बंद करके लोगों की एक थी कि एक मिसिंग आउट का जो फ़ियर फैक्टर था, हाँ, वो अब फोमो नहीं चल रह रहा था गया, पहले कि फोमो भाई नहीं चल लैंड रहा में नहीं था। किया तो बहुत नुकसान हो गया करेक्ट, मेरा, करेक्ट। कर देना चाहिए था। तो वो ये बाय द एंड ऑफ द ईयर आप कर सकते हैं उसमें। वापस वो एक
अपसाइड उसमें अपसाइड आएगा। आएगा, अपसाइड आएगा। कभी कोई एकदम पेचीदा सा या अटपटा सा केस आपके पास कभी आया है किसी क्लाइंट का, भाई न्यूमरोलॉजी रिलेटेड या ऐसे? जी, केसेस तो बहुत आते हैं, कई बार डाइवोर्स के केसेस आते हैं, ओके। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ का कंसीविंग का इशू है। हाँ, यू मतलब ये आईवीएफ भी करा लिया लेकिन उसके बाद भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। सो अगेन इसमें पहले तो हम इंपॉर्टेंस देते हैं मेडिकल साइंस को, क्योंकि मेडिकल साइंस सबसे प्रायर है। लेकिन कई बार मेडिकल साइंस में जब चीज़ें अलाइन नहीं हो पाती है, तो फिर यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये डिवाइन पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ है। ऐसे एक नहीं कई सारे केसेस हैं। मैं 100% रिजल्ट तो नहीं बोलूँगा, बट एक्यूरेसी मान के चलिए 70 टू 80% भी, यानी 10 में से 7-8 के केसेस में भी अगर कंसेप्शन पॉसिबिलिटी हो पाई है, तो भी न्यूमरोलॉजी में हम वहाँ पर सजेशन देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ओके। और इस तरह के कई सारे केसेस होते हैं कि घर में कोई एक बंदा है, कोई एक पर्टिकुलर मेंबर है जिसको ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा आदत है और वो एक गलत रास्ते पे जा चुका है, और डेली के मतलब ही इज़ अ चेन स्मोकर। तो ड्रिंक करने की हैबिट भी ज़्यादा है, चेन स्मोकर भी, अब उसकी हैबिट कैसे छुड़ाई जाए? तो ये भी अल्फ़ाबेट से और नंबर के नाम के चेन से भी काफ़ी हद तक उनको रिलीफ़ दिया जा सकता है। तो इस तरह के भी केसेस हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। कई बार इश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कैंसरस के डिज़ीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं, किसी को थायराइड का इश्यू है, किसी को फाइब्रॉइड्स का इश्यू है, किसी को फीमेल्स को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ओवर ब्लीडिंग की शिकायत होती है। तो ये इस तरह के भी कई सारे केसेस हैं, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम वहाँ पर गाइडेंस देते हैं। ऐसा क्यों होता है राजीव कि हम जनरली जब न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग वही केस स्टडीज लेते हैं, भाई आप सेलिब्रिटी का बताइए, आप शाहरुख खान की बताइए, है ना, या फिर आप सलमान खान की बताइए, विराट कोहली बताइए, और हम मैं ना आम इस चीज़ की लोग बहुत आम निंदा लोगों करता की हूँ। बात नहीं करते हैं। भाई वो भी तो करेक्ट, सक्सेसफुल करेक्ट। हुए होंगे, उनके हमारे टीचर्स हैं, हमारे घर में हमारे बड़े ही हैं। सिर्फ हम अंबानी अदानी या वही हैं जिनके पास सक्सेस है उनको ही रिलेट करते हैं इस तरह की विद्याओं से। जी, एक बात तो ये भी हो जाती है ना कि आज पूरी दुनिया आपके टीचर या मेरे टीचर को नहीं जानती, पर अमिताभ और शाहरुख को जानती है। हाँ। तो लोगों को समझाने के लिए या कन्विंस करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया रोल जाता है। मॉडल्स जिनको हम लेकिन बोलते हाँ, हैं। रोल मॉडल्स, एक जो आइडल्स होते हैं उनके लिए एग्जाम्पल देना हमारे लिए भी ईज़ी पड़ता है। लेकिन मैं इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ। जैसे आपने कई बार बहुत सारी न्यूमरोलॉजी से सुना होगा कि अपना प्रमोशन है अपना ऐड करते वक़्त वो यही बोलते हैं कि जिस दिन से आयुष्मान खुराना ने अपना नाम चेंज कराया, सुनील हाँ, शेट्टी ने करेक्ट। सुनील शेट्टी किया है, हाँ, राइट, राइट। आपने अजय देवगन ने ए हटा दिया है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये तो कुछ गिने-चुने 8-10 लोग हैं ना, जिन्होंने नाम चेंज कराया है। एंड ये 1% भी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का नहीं है। करेक्ट, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर देखो कि लता मंगेशकर जी, उनका नाम 40 पर है, राहु पर नाम है, बट उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। कपिल शर्मा को देखिए 31 नंबर पे नाम है, बुलंदियों को छुआ है उन्होंने। आज की डेट में कोई इतना कॉमेडी एक्टर उतना पैसा नहीं कमाता जितना कपिल शर्मा कमाता है। नहीं, भाई मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे हमारे कुछ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स भी होंगे करेक्ट, करेक्ट। जिन्होंने जिन्होंने इस पर बिलीफ रखा होगा या चेंजेस कराए होंगे और उसके बाद मेहनत ऑफ कोर्स करी है जिसके कारण वो सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो यहाँ पर ना मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जहाँ पर मैंने जैसे आपसे शुरुआत में भी बोला था कि आपके पास जो नंबर्स हैं, उस नंबर से रिलेटेड अगर आप कर्म करते जाते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर आपको न्यूमरोलॉजी की मोर और ज़रूरत नहीं लेस है। आपको अलोंग द रोड। अगर अलाइन हो जाते हाँ। हैं उस पाथ पे, हम्म। तो आपको सक्सेस मिलना डेफ़िनेटली मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये देखिए क्या होता है, एक डेट ऑफ बर्थ में और एक नाम में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी होते हैं। ओके। अब एक प्रगति का ना एक नियम है, हम्म। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। आपको पैसा मिला है, आपको अच्छा परिवार मिला है, तो हेल्थ का इश्यू होगा। हम्म। हेल्थ अच्छी है, परिवार अच्छा है, तो पैसा नहीं है। हेल्थ अच्छी है, पैसा है, तो परिवार नहीं है। तो कहीं ओके। न कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन आपको हमेशा से दिख डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे, ये डिसबैलेंस हमेशा से मिलेगा कि ईश्वर ने हम मनुष्य को पृथ्वी पर प्रायश्चित करने के लिए भेजा है। तो कहीं न कहीं तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। करेक्ट। तो ये चीज़ें होती, तो इसी तरह से नाम और डेट ऑफ बर्थ में भी हम इन चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं कि आपका पर्पस क्या था इस पृथ्वी पर आने का। वो पर्टिकुलर पर्पस अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो, उस रास्ते पे नहीं चलते हो, तो हमेशा से डिससैटिस्फैक्शन रहेगा ही रहेगा। तो आप जब उस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, तो सैटिस्फैक्शन तो मिलता ही मिलता है, और चीज़ों में काफ़ी हद तक सुधार भी मिल जाता है। ओके। और जिस चीज़ों को आपने प्रॉब्लमैटिक है, उसके साथ आप कन्विंस करना शुरू कर देते हो, उसके साथ आप ना रहना शुरू कर देते हो। तो आपकी हाँ, लाइफ़ सही है। थोड़ी-सी ईज़ हो जाती है। राइट, जब हमारे यहाँ टेलीफोन मतलब रिसीवर वाला था उसके पहले हाथ में होल्ड करने वाला था, करेक्ट, तब करेक्ट। भी लाइफ अच्छी तब चल रही लाइफ़ थी। अच्छी चल रही थी। जब बिल्कुल ठीक बात है। नॉर्मल वायर्ड टेलीफोन्स आ गए हैं तब भी अच्छी थी, हम कीपैड फोन्स पे भी अच्छे थे। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, तो इट्स लाइक बिल्कुल। एंडलेस प्रोसेस है ना, आपने स्मार्टफोन आ गया है, एआई आ गया है, फिर भी मतलब आपकी भूख कम ही नहीं हो रही है। कमी नहीं होगी, करेक्ट, आप करेक्ट। बोले अब इसलिए तो हम इसके बोलते बाद हैं, और क्या मिलेगा। अभी आपने क्या बोला, फ़ोरेंस मतलब जैसे हमारी भूख कम नहीं हो रही है। अब ये आधुनिक चीज़ें कौन देता है? राहु, केतु। ओके। क्योंकि राहु और केतु 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज़ मूवमेंट रखते हैं। हम्म। बाकी सारे प्लैनेट्स क्लॉकवाइज़ चलते हैं। तो हाँ। जो एंटी क्लॉकवाइज़ यानी उल्टा चलता है, ऐसे लोगों का सोच-विचार, सोचने की क्षमता भी उल्टी होती है, तो हम इसे बोलते हैं उल्टी खोपड़ी। हम्म। यानी इनके जो सद्भाव मतलब जो सोच-विचार है, उल्टे होते हैं, तभी तो ये नई चीज़ों का क्रिएशन करते हैं।
हुँ। तो आज के युग में अगर आप देखोगे कि जितना भी हमें कुछ दिया हुआ है, ये राहु केतु के कारण ही दिया